जिस समय संविधान बनके तैयार हुआ, कब तैयार हुआ भाई? पहली बात 26 नवंबर 1949 और लागू हुआ 26 जनवरी 1950। 2 महीना गैप क्यों लिया? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी कि आज से हम स्वतंत्र हैं, तिरंगा झंडा फहरा के। उस दिन का महत्व बनाए रखने के लिए बोला भाई तैयार हो गया, 2-1 महीने और रुक जाओ तो 26 जनवरी को ही लागू करेंगे संविधान, ठीक है। जिस समय संविधान बनकर तैयार हुआ उस समय अनुसूचियां थी हमारी 8। कितनी? 8 थी। ये लो भाई 8 अनुसूचियां थी, 1 2 3 4 5 6 7 और ये लो 8 होगी पूरी, ठीक है भाई। अब देखो प्रश्न आपसे ऐसे पूछ सकता है, कोई भी विषय दे देगा या कोई भी मामला दे देगा, कोई प्रश्न दे देगा कि इसका संबंध किस अनुसूची से है या इस अनुसूची में निम्न में से क्या दिया गया है, ऐसा मामला। तो हम शुरुआत करते हैं। तुम लोग मूवी देखते हो क्या? एक फिल्म आई थी वीर फिल्म देखी तुमने, सलमान खान की? मैं बताता हूँ, उसमें एक घटना घटी थी। जब उसको स्कूल में भेजते ना पढ़ने के लिए, वो अपने पिताजी, मिथुन होता है उसका पिताजी, उसको बोलता दद्दा। तो उससे पूछा मैडम ने, बेटा सबसे बड़ा देश देखो बेटा, सबसे पहले देश। वो बोलता नहीं मैडम, सबसे पहले दद्दा। तो उसका दद्दा के समझाता, बेटा ना, दद्दा बाद में, सबसे बड़ा होता है देश। क्या होता है सबसे बड़ा? तो सबसे पहले देश। मिथुन ने उसको समझा, भाई सबसे पहले देश, दद्दा बाद में। सबसे पहले कौन है? देश। पहली अनुसूची सबसे पहले कौन है? देश। देश को हम संघ भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? देश और उसके राज्य, राज्य देश में ही आएंगे ना, और उसके केंद्र शासित प्रदेश वो सारे इसी में आएंगे, ठीक है। हम कह देंगे संघ व उसके राज्य क्षेत्र, संघ और उसके राज्य और इसके क्षेत्र। तो हम कह देंगे पहली अनुसूची किससे संबंधित है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र, देश व राज्य और उसके केंद्र शासित प्रदेश। जैसे प्रश्न ऐसे बन जाए भाई, हमने राजस्थान को 2 राज्यों में तोड़ना है, ठीक है, राजस्थान बड़ा बोलो, इसमें 2 राज्य बनाएंगे, तो कौन सी अनुसूची में छेड़खानी होगी? पहली में। संघ के साथ, राज्य क्षेत्रों के साथ या केंद्र शासित प्रदेश के साथ उसकी सीमा बढ़ाई जाए, घटाई जाए, 2 बनाए जाए या 2 से 1 बनाया जाए, तो कौन सी अनुसूची में छेड़खानी होगी? पहली में। ऐसा प्रश्न हल कर दोगे आप, किसी भी प्रकार से पूछ ले कि भाई चंडीगढ़ की सीमा 200 किलोमीटर और बढ़ाई जाए, तो कौन सी अनुसूची में छेड़खानी होगी? पहली में। पहली अनुसूची में क्या आता है? देश व उसके राज्य क्षेत्र। क्लियर हुआ? देश बना दिया, संविधान बन गया। बोला भाई इसको चलाएंगे कैसे? चलाने के लिए पद तो चाहिए ना बड़े बड़े। उन्होंने बनाया मामला, एक राष्ट्रपति बनाएंगे, एक प्रधानमंत्री, ऐसे ऐसे राज्यपाल होंगे, ऐसे ऐसे मुख्य न्यायाधीश भी होगा सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। ऐसा ऐसा मामला, बहुत सारे पदाधिकारी हैं जो उनकी चर्चा की गई, उनको बुलाया गया। बोले भाई ऐसे ऐसे अपना देश चलाना है। बोला भाई ठीक है चला दें। बोला ठीक है, तुम शपथ लो, कहते देश में बेच के खा जाओ, शपथ लो हम ईमानदारी से काम करेंगे। बोला देख शपथ लेंगे बाद में, पहले बताओ पैसा कितना दोगा? पहले बात पैसे की, पहले बात किसकी? शपथ कब लेंगे? बाद में। तो 2 नंबर पे क्या? वेतन। तो बताओ पैसा, वेतन, भत्ते कितने मिलेंगे? शपथ कब लेंगे? इसके बाद में। पैसा हमेशा 2 नंबर का होता, तुम्हें पता है क्या? तो 2 नंबर पे पैसा, वेतन और भत्ते, उसके बाद क्या लेंगे? शपथ। सबसे पहले देश, उसके बाद वेतन भत्ते और उसके बाद शपथ। वेतन भत्ते किसके? कांस्टेबल के नहीं, कहते सोचो महाराज जिक्रा भी दूसरी सूची में है ना। पदाधिकारी जो है हमारे देश के पदाधिकारी, उनके, जैसे कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, ऐसे ऐसे नामवार की नहीं पता तुम लोगों को, एक होता क्या मामला है ना, पढ़ेंगे आगे। उनके वेतन और भत्ते और शपथ भी उन्हीं की। वो शपथ लेंगे है कि हम देश को बेच के नहीं खाएंगे, संविधान का ढंग से पालन करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद भाई इतना मामला हो गया। तुम लोगों ने पढ़ा होगा, एक लोकसभा होती है, एक विधानसभा, एक राज्यसभा, पढ़ा है ना। विधानसभा होती है राज्यों में, हम लोग जो एमएलए चुनते हैं वो जाकर बैठते हैं विधानसभा में, उनका राजा होता है मुख्यमंत्री।
ऐसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें ना, केंद्र की, वहां क्या मामला होता है, वहां हम लोकसभा के सदस्य चुन के भेजेंगे, जिसको हम सांसद कहते हैं, एमपी कहते हैं जिसको हम, ठीक है। वो जाने के बाद सब मिलके एक और सांसद चुनेंगे, जिसको कहा जाएगा राज्यसभा सांसद, ठीक है। तो राज्यसभा सांसद का हम प्रत्यक्ष चुनाव नहीं करते, हम किसको चुन के भेजते हैं, एमपी को, लोकसभा सांसद को, और वो लोग किसको चुनते हैं, राज्यसभा को। तो बड़ा कौन है दोनों में से, राज्यसभा के सबसे बड़े हुए, ठीक है। तो उस समय ये देखा गया कि भाई राज्यसभा में जो सदस्य चुने किस आधार पे चुने, कैसे कैसे चुने, राजस्थान से कितने लोगों को ले, हरियाणा से कितने को, उत्तर प्रदेश से कितनों को, ठीक है। जैसे राजस्थान से 10 लोग जाते हैं, बड़ा है क्षेत्र, जनसंख्या ज्यादा है, हरियाणा से 5 जाते हैं राज्यसभा में। तो किस राज्य से राज्यसभा में कितने सदस्य जाएंगे, उन सब का जिक्र कहां है, 4 नंबर में। राज्यसभा का जिक्र आ जाए कि राज्यसभा से संबंधित कोई भी घटना घटे तो कौन सी अनुसूची में छेड़खानी होगी, 4 में। 4 तक क्लियर। इसकी तरफ बिना देखे बता दोगे, सबसे पहले कौन है, देश, सबसे पहले देश, मतलब पहली अनुसूची में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, 2 नंबर पे वेतन, 3 नंबर पे सत्ता, 4 नंबर पे राज्यसभा। 4 क्लियर हुई। अब आ जाओ 5वीं छठी पे। ये 5वीं छठी एक जैसी है भाई, एक जैसी कैसे, तुमने SC ST सुना है क्या, अनुसूचित जाति और जनजाति, ठीक है। उनके ऊपर प्रशासन कैसे किया जाए, उन पे नियंत्रण कैसे किया जाए, उनके बारे में ये दोनों अनुसूचियां हैं, 5वीं और 6ठी, ठीक है। उनके अधिकार क्या है, कोई गड़बड़ तो ना हो रही, उनके ऊपर कैसे प्रशासन किया जाए, क्या क्या मामला है। SC ST से संबंधित जो भी प्रशासन है एवं उनके नियंत्रण के बारे में 5वीं और 6ठी अनुसूची में जिक्र है। तो जी एक में काम चल जाता, 2 क्यों बनाई भाई, 2 इसलिए बनाई, जो हमारे 7 सिस्टर पूर्वांचल के जो राज्य है ना, वो देखा तुमने, असम, असम, त्रिपुरा, वो बहुत पिछड़े हुए हैं। तो उनमें जो जनजातियां है ना, SC ST जो अनुसूचित जाति जनजाति हैं, उनके लिए स्पेशल अलग से मामला बना दिया। बोला जो 4 राज्य है ना, 4 राज्य कौन से, तुम ममता को याद कर लेना, ममता दीदी समझते हो क्या, M फॉर मेघालय, M फॉर मिजोरम, M फॉर मिजोरम, T फॉर त्रिपुरा, T फॉर और A से असम। ये 4 राज्य, इन 4 राज्यों में जो SC और ST है, उनके ऊपर प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में कौन सी अनुसूची है, आपसे पूछ ले मिजोरम में SC ST से प्रशासन से संबंधित कोई प्रश्न आ गया, कौन सी अनुसूची में छेड़खानी होगी, 6ठी में। और बाकी के पूरे भारत में SC ST के प्रशासन और नियंत्रण बारे में 5वीं में। 5वीं 6ठी क्लियर हो गई क्या, इतना सा मामला। अब आ जाओ 7वीं पे, 7वीं अनुसूची, स से 7वीं, स से सूची, समवर्ती बता दो, ध्यान दे, स से 7वीं, स से सूची। तो 7वीं अनुसूची में क्या है, सूची है। ये सूची का क्या मामला है भाई, देखो देश बना दिया, सारा मामला सेट हो गया, राज्य अलग हो गए, केंद्र संघ अलग हो गया। तो बोले भाई राज्य को चलाने के लिए राज्य की अलग सरकार चाहिए, केंद्र पूरे देश को चलाने के लिए केंद्र की सरकार। तो बोले इनका आपस में अधिकार तो बांट दो, शक्तियां तो बांट दो, कल को क्या पता राहुल गांधी जैसा प्रधानमंत्री बन जाए, मामला नहीं बिगड़ जाए, शक्तियां उसके हाथ में हो तो सारी। बोले हाँ भाई कुछ शक्तियां बांट दो, कुछ तो केंद्र को दे दो। किसको दे दो, केंद्र को या संघ को, संघ या केंद्र को शक्तियां दो। कुछ शक्तियां राज्यों को भी दे दो भाई, राज्य को दे दो, और कुछ बीच की रख लो, समवर्ती। अब देखो इसका क्या मामला है, बोले भाई ऐसे ऐसे मामला है, कुछ एक विभाग तो तामे ले लो, उसमें हम दखलंदाजी नहीं करेंगे, और कुछ एक केंद्र के पास जैसे रेल है, अब भाई रेल में नौकरियां आएगी, पद आएंगे, रेल के साथ जो भी छेड़खानी होगी घटाएंगे बढ़ाएंगे, वो सारा मामला केंद्र के पास है। उसमें अशोक गहलोत जाके नहीं बोलेगा कि ऐसे करो ऐसे करो, कोई छेड़खानी वो नहीं कर सकता। जैसे रेल मंत्रालय, रेलवे विभाग है, किसके अंडर में आ गया, केंद्र के अंदर में, ठीक है।
तो ये संघ सूची के अंदर आया। कौन सी सूची में? संघ सूची में। अब आ जाओ भाई, राजस्थान पुलिस है। राजस्थान पुलिस समझ गए ना, हमको टेबल लाग गई तो उन्होंने बोला भाई पुलिस तो मैं मेरे अंडर में रखूंगा, ऐसे तो मामला गड़बड़ा हो जाएगा। तो जो राजस्थान की पुलिस आ गई तो किसके अंडर में आएगी? गहलोत के अंडर में आएगी ना। जैसे राज्य का पुलिस विभाग आ गया तो वो कौन सी सूची में आ गया? राज्य सूची में। कुछ मामले ऐसे रख दिए जो दोनों के बीच के हों, ठीक है ना। जैसे भाई कुछ मामले अभी इस पे संदिग्ध भी चला है, शिक्षा है भाई, शिक्षा नीति राज्य वाले भी लागू कर सकते हैं। अशोक गहलोत बोले भाई चलो जहांगीर को पढ़ाएंगे, ऊपर मोदी जी बोलते क्यों पढ़ाएंगे जहांगीर को, अपन महाराणा प्रताप को पढ़ाएंगे, राणा सांगा को पढ़ाएंगे, तो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। फिर दोनों फैसला करेंगे बैठ के कौन सा पढ़ाना चाहिए, जिसमें दोनों की सलाह ली जाए, वो कौन सी सूची? इसमें विवाद हो जाए, अशोक गहलोत अड़ जेन को ना मैं तो यो ही पढ़वाऊंगा, तब जो सेंटर कहेगा, केंद्र कहेगा, वो बात मान्य होगी। कभी भी संवर्ती सूची के विषयों में विवाद पैदा हो जाए तो किसको भूमिका, किसको सर्वोपरिता दी जाएगी? संघ को। तो इस तीन तरह की सूचियां बांट दी 7वीं सूची में, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। क्लियर हुआ? ठीक है। संघ वाली कौन सी? जैसे विदेश मामला है, अब राफेल खरीद के लाए हैं, अशोक गहलोत ने बोला है कि तुम राफेल ये 1-2 खरीद लो या कम कर लो, ये ले लो ना, उसको कोई मतलब नहीं, ठीक है। पाकिस्तान के साथ कोई समझौता करना तो हरियाणा का सीएम आके नहीं बोलेगा, वो सेंटर के हाथ में है सारा मामला, ठीक है। विदेशी मामला है, परमाणु मामले हैं, वो सारे किसके अंदर में आगे? संघ। ऐसे करके सारे विषयों को आपस में बांट दिया, कुछ केंद्र के पास, कुछ राज्य के पास, कुछ दोनों के बीच के रह गए। और जो दोनों के बीच में है उसमें किसका फैसला अंतिम में मान्य होगा? केंद्र का होगा। क्लियर हुआ? ठीक है। 8वीं सूची, 8वीं सूची में आ गई जी भाषाएं। क्या आ गई? भाषाएं। जिस समय संविधान बना उस समय 14 भाषाओं को मान्यता मिली। कितने को? 14 भाषाओं को। उसके बाद संशोधन किए गए और 8 भाषाएं और जोड़ दी। संशोधन कैसे जी? संविधान हमारा बनके तैयार हो गया, जब उसको लागू किया गया तो देखा गया भाई इसमें तो ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, समझ गए? तो देखा गया कि वास्तव में ये दिक्कत है क्या। अगर वो सही स्तर पे सही पाई गई तो उसमें संशोधन कर दिया, गलती को सुधार दिया गया, तो उनको कहा गया संशोधन। तो ऐसे ही 14 भाषाएं लागू हुई। कुछ लोगों ने बोल दिया जी हमारी तो भाषा ही नहीं आई, इसमें हम क्या करें, हमें तो इन 14 में से भी भाषा नहीं आती, हमारी भाषा को भी दर्जा दो। तो उनके अधिकारों को या उनकी आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए कमेटी बिठाई, जांच हुई कि हाँ ये जोड़नी चाहिए, तो वो जोड़ दी। ऐसे करके 8 भाषाएं और जोड़ दी। बाद में कितनी हो गई? कितनी हो गई? 22। एक बढ़िया बात बताऊंगे, इन 22 भाषाओं में अंग्रेजी भाषा को स्थान नहीं है। तुम्हें पता है क्या? इस 22 भाषाओं में अंग्रेजी भाषा को स्थान नहीं है। अब इसमें से बात करें, इन 22 भाषाओं में हमारी राष्ट्रभाषा, हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है? भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी उत्तर नहीं करके आओगे आप। भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी हमारी राजभाषा है। क्या है? राजभाषा हमारी क्या है? हिंदी। अब जी इसमें क्या फर्क है? इसमें ये फर्क है, राष्ट्रभाषा जिस भाषा को पूरा राष्ट्र समझे, बोले, जाने, पहचाने, उसको राष्ट्रभाषा कहा जाता है। ऐसी भाषा ही नहीं है। साउथ में जाओ, हिंदी से नफरत करते हैं कई लोग, पता आपको? हिंदी को जब राजभाषा भी घोषित किया ना, तब भी कई लोगों ने आग लगा ली थी, आत्मदाह कर लिया था। इतनी नफरत है कई लोगों के प्रति। तमिल वाले बोले तमिल को बढ़ाओ राष्ट्रभाषा, हिंदी क्षेत्र वाले बोले हिंदी को बढ़ाओ, तो बोले राष्ट्रभाषा बढ़ाएंगे ही नहीं। राजभाषा क्या? जिस भाषा में हमारे राजकाज के, शासन के काम हो। राज समझ गए ना? राजा के जो काम, राजकाज के जो काम जिस भाषा में, उसको कहेंगे राजभाषा। तो राजभाषा क्या है? हमारी हिंदी है। एक बार रिपीट करें क्या सारी? सबसे पहले पहली सूची में संघ एवं उसके 2 नंबर पे, 2 नंबर का वीजा, 2 नंबर पे वेतन, 3 पे 4 पे 5वीं छठी SC ST, 5वीं छठी, 6ठी में कौन 4 राज्य है? ममता, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। 7वीं में सूचियां, 8वीं में भाषाएं। यहाँ तक क्लियर हुई?
अब एक बात और पढ़ेंगे, ये जो 8 भाषाएं जोड़ी गई, ये कब कब जोड़ी गई और कौन सी जोड़ी गई। देखो सबसे पहले बात करें हम 1967 की। कब की? 1967 में 21वां संविधान संशोधन किया गया। कौन सा? 21वां संविधान संशोधन का मतलब समझते हो तुम? कि इस टाइम तक 1967 तक 21 बार गलतियां ढूंढ ली गई थी संविधान में और उनको सही कर दिया गया, संशोधन कर दिया गया उसका, समझ गए। तो जो 21वां संशोधन हुआ 1967 में, उसके तहत एक भाषा जोड़ी गई, सिंधी। कौन सी? सिंधी। समझोगे? हाँ, यहाँ तो कहावत भी है तुम्हारे राजस्थान में, तो सिंधी बड़ा चतुर है, ऐसे मानते हैं क्या राजस्थान में? चलो 1967 में जोड़ी गई कौन सी भाषा? सिंधी भाषा जोड़ी गई। इसके बाद अगला संशोधन हुआ 71वां। कौन सा? 1992 में। कब? 1992। इसके तहत 3 भाषाएं जोड़ी गई। कितनी भाषाएं? मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। कौन सी? मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। एम से मणिपुरी, के से कोंकणी, एन से नेपाली। याद करनी पड़ेगी, रट्टा मार के करो चाहिए। मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली। मेरे साथ बोलोगे, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली। कब जोड़ी गई? 1992 में। कौन सा संशोधन? 71वां। 3 और 1 4 हो गई क्या? बाकी जो 4 बची वो जोड़ी 2003 में। 21 में 71 जोड़े, कितने? 92। तो ये पुनः संशोधन था 92वां। इसमें जोड़ी गई 4 भाषा। कितनी? 4। M फॉर मैथिली, S फॉर संथाली, D फॉर डोगरी, B फॉर बाडो। याद करनी पड़ेगी, मैंने की, आप भी कर लोगे। मैथिली, संथाली, डोगरी, बाडो। मेरे साथ में बोलोगे, M फॉर मैथिली, S फॉर संथाली, D फॉर डोगरी, B फॉर बाडो। मैथिली, संथाली, डोगरी, बाडो। मैथिली, संथाली, डोगरी, बाडो। बोलो एक बार, मैथिली, संथाली, डोगरी, बाडो। कब जोड़ी गई? 2003। कौन सा संशोधन है? सारी याद होगी ये? 4 3 7 और 1 8, 8 जोड़ दी गया। देखिए 1967 में पुनः संशोधन है 21वां। कौन सी भाषा जुड़ी? 1992 में 71वां। कितनी भाषा जुड़ी? मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। फिर 2003 में 92वां। कितनी भाषा जुड़ी? मैथिली, संथाली, डोगरी और बाडो। क्लियर हुआ? फिर रिवाइज करते हैं। सबसे पहले पहली सूची में संघ और उसके राज्य, 2 नंबर पे वेतन और भत्ते, 3 नंबर पे 4 नंबर पे 5 और 6 में SC/ST, 6 में कौन? ममता, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और 7वीं में सूचियां, 8वीं में भाषाएं। क्लियर है? हमारी राजभाषा हिंदी, राष्ट्रभाषा हिंदी है। ये देखो इसमें शक्तियां बांट दी। बोले भाई संघ के पास ये शक्तियां होगी, राज्य के पास ये होगी। अगर आपसे पूछे कि शक्तियां कौन सी अनुसूची में बांटी गई या शक्तियों का बंटवारा कौन सी अनुसूची में हुआ, तो ये भी मैं लिख देता हूं, शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा आपसे पूछ ले तो आप बता दोगे कौन सी अनुसूची में? 7वीं में। 8 अनुसूची याद होगी ये? पक्की बात है? बोलो तो नहीं? 4 जो बाद में जोड़ी गई हुआ और पढ़ा दोगे? ये लो, आसान है ना अनुसूचियां? अरे मामला सारा ही आसान है, तुम ध्यान से पढ़ो तो। तुम्हारा मामला रहता लिखने पे, लिख के कापी भर दी, फिर वो पढ़नी नहीं, है ना? चलो तो भाई 8 होगी ये? यस सर। 4 आएगी 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। ये लो भाई 9वीं अनुसूची। भारत का संविधान बनके तैयार हुआ 1949 में, लागू हुआ 1950 में और अगले ही साल संशोधन हो गया। अगले ही साल 1951 में। कौन सा संशोधन है? पहला संशोधन कब हुआ? 1951। वो कौन सी अनुसूची में था? 9वीं में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस बात से बहुत दुखी हुए थे। बोला हमने 3 साल मेहनत करके ये संविधान बनाया, आपने गलती ढूंढ दी।
और कुछ लोग बहुत खुश भी हुए थे कि हमें हमारी गलती मिली। समझ पाए? ये विचारधारा का फर्क है, कोई गलत कोई सही नहीं था, दोनों अपनी जगह सही थे। ठीक है, चलिए 1951 में पहले 9वीं सूची में क्या होता था? टाड्डा सुना तुमने? टाड्डा टेररिस्ट जो आतंकवादी होते थे उनके विरुद्ध कोई कानून था, कोई धारा लगती थी, तो उसको थोड़ा लचीला बना दिया, इसको तोड़ के इसमें जोड़ दिया भूमि सुधार। क्या जोड़ा? भूमि सुधार। कैसे भाई? भूमि को कैसे सुधारा? चेक किया गया, बोला भाई ये जगह किसकी है? बोला जी पता ही नहीं, अधिग्रहण कर लो, इसका अपनी है। ठीक है, सरकार ने जो भूमि थी उसका अधिग्रहण किया, उसको क्या कहा गया? भूमि सुधार। कौन सी सूची में भूमि सुधार? 9वीं में। कौन सी में? 9वीं में। कौन से संशोधन के अनुसार जुड़ा? पहला 1951। तो बताओ पहला संशोधन कब हुआ? 1951। क्या जोड़ा गया? भूमि सुधार जोड़ दिया। अब इसमें मामला क्या था? मतलब जो विषय 9वीं अनुसूची में आएंगे उनको न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते कि मान लो भूमि अधिग्रहण कर लिया किसी प्रकार, या जो भी विषय है 9वीं में वो मामला अप्लाई हो गया, तुम बोलो ना ये तो गलत है, मैं तो कोर्ट में जाऊंगा, तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते। उसके बाद कमेटी बिठाई गई, ऐसे तो तानाशाही हो जाएगी, धक्का हो जाएगा। तो उसके बाद मामला क्या बैठा? बोला अगर 9वीं अनुसूची के अंतर्गत जो विषय आते हैं उनकी कार्रवाई से आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो, आपका स्वतंत्रता का अधिकार है, शिक्षा का है, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनका हनन हो, तो आप न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं, अन्यथा नहीं। ठीक है, तो ऐसे कौन सी अनुसूची के विषय हैं जिनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? 9वीं अनुसूची। क्लियर हुई? और 10वीं दैसे दल बदल, दैसे दल बदल का मामला क्या था भाई? पता है तुम्हें? हरियाणा में कांग्रेस की एक बार सरकार बनी, बहुत पहले की बात है, अपने बढ़िया प्रोग्राम कर लिया, सारे एमएलए बिठा लिए, बिठाते हैं ना, वो इकट्ठे करते, मीटिंग करते हैं, तो वो बांट रहे थे भाई ये ऐसे है, ऐसे अपनी रणनीति बना रहे थे। बराबर में हमारे ओम प्रकाश चौटाला इंडियन नेशनल लोक दल से, बड़े खतरनाक आदमी हैं, उनके बराबर में ये अपने जितने एमएलए को बिठा दिए, लाउड स्पीकर लगा दिए बढ़िया। ठीक है, जैसे कांग्रेस सरकार में कोई एमएलए है, उनके कुछ एमएलए कम पड़ रहे थे, 8-9 एमएलए सरकार बनने में, दूसरे बड़े बना के लाउड स्पीकर लगा के अनाउंसमेंट की, जैसे कि पवन है वहां एमएलए बैठा है, बोले भाई पवन हमारी सरकार में आए तो हम इसको ऊर्जा मंत्रालय दे देंगे। पवन वहां से भाग के टक। ठीक है, फिर दूसरा नाम लिया, बोले भाई कैलाश हमारे में आए तो इसको गृह मंत्री बना देंगे, उधर से कैलाश आ गया, उनका मामला बिगाड़ दिया, वे सरकार बनाएंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे तो ऐसे पार्टी को बदलना ही क्या कहलाया? दल बदल। उस समय सरकारें बहुत गिरती थी, कोई एमएलए कहां भाग जाता था, कोई कहां, किसी का कोई बेस ही नहीं था, आधार ही नहीं था। तो इसको रोकथाम करने के लिए उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी, कौन? राजीव गांधी ने एक्शन लिया और एक कानून लेके आए दल बदल का। ये बात है 1985 की। कौन सा कानून लेके आए? दल बदल। ऐसे जीत के बाद कोई नेता, कोई एमएलए, एमपी पार्टी बदल लेता तो उस पे केस दायर होगा, ऐसे दल बदल नहीं कर सकता। कुछ हद तक तो अप्लाई हुआ है, बाकी मामला ऐसे है, कोई पार्टी बदल लेता है ना, उनकी सरकार बन गई, उस पे केस करेंगे, 5 साल उनकी सरकार रहेगी, जब तक तो वो केस बढ़ने नहीं देंगे, ढंग से सजा होने नहीं देंगे। फिर वो, इसका प्रावधान ये है, दल बदल कर लेता है ना तो उसको पद से हटाया जाएगा, 5 साल बाद फैसला आता, तब तक उसका कार्यकाल पूरा हो जाता है। ठीक है, ऐसे ऐसे ये लागू हुआ। तो 10वीं सूची में क्या है? दल बदल। कब लागू हुआ? 1985 में। प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। क्लियर हुआ? 11वीं और 12वीं भाई, ये देखो जी, 11वीं 12वीं में आता है, इसमें पंचायत क्या आता है? और इसमें आता है निगम, नगर निगम। क्या आता है? नगर निगम। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं जी, 11वीं पहले पंचायत आएगा या पहले नगर निगम आएगा? तो गांधी जी ने एक बात कही थी, वो ध्यान रख लेना, देश को अच्छा बनाना है या सुधारना है ना, तो पंचायत स्तर से गांव को अच्छा करो। क्या अच्छा करो? गांव। गांव में क्या होती है? पंचायत। तो पहले कौन? पंचायत। 11वीं सूची में कौन? पंचायत। और 12वीं में नगर निगम। संशोधन देखा जाए
तो ये 73वां संशोधन था, कौन सा? और ये इससे अगला 74वां। आपसे सन पूछे तो सबसे सही सन है 1993 और ये भी 1993। अब मामला ये आता है पेपर में 92 भी आ जाता है, तो 92 ठीक कर देंगे। कैसे कर देंगे? क्योंकि ये बढ़ना लगा 92 में, 93 में इसको बना दिया कानून को। लागू होते होते कई जगह 94 में लागू हुआ, कई जगह 93 में लागू हुआ, कई जगह 92 में। तो उसका सही जो डेट मानते हैं 1993 मानेंगे, ठीक है ना। और सबसे पहले पंचायत कहां बड़ी, तुम्हें पता है क्या? राजस्थान में, पता है ना तुम्हें? हाँ, कौन से डिस्ट्रिक्ट में? नागौर में, ठीक है। ये क्लियर हुआ? ठीक है, एक बार रिपीट करें। 9वीं अनुसूची में क्या? भूमि सुधार। क्या? कौन सा संशोधन? पहला 1951 में। 10वीं में दल बदल 1985। कौन थे प्रधानमंत्री? 11वीं में पंचायत, 12वीं में निगम संशोधन 73वां, निगम का 74वां 1993 में। 12 अनुसूची कंप्लीट। रिवीजन करें 1 से 12 तक। चलो, सबसे पहले एक नंबर पे देश, पहली अनुसूची में संघ एवं उसके, 2 नंबर में वेतन, 3 पे 4 पे राज्यसभा, 5वीं छठी SC ST, 6ठी में कितने राज्य? 4। कौन? ममता। M से मिजोरम, M से मेघालय, B से त्रिपुरा, A से असम। 7वीं में सूचियां, शक्तियों का बंटवारा कहां? 7वीं में। 8वीं में भाषाएं, कितनी भाषा थी शुरू में? 14। कितनी जुड़ी? 1967 में कौन जुड़ी? सिंधी। कौन सा संशोधन? 21वां। 1992 में कौन कितनी जुड़ी? 3। कौन सा संशोधन? 71वां। कौन कौन सी जुड़ी? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी। उसके बाद 2003 में कितनी जुड़ी? 4। कौन सा संशोधन? 52वां। कौन सी? मैम फॉर मैथिली, एस फॉर संथाली, डी फॉर बी फॉर बाडो। क्लियर हुआ? उसके बाद 9वीं में क्या? कौन सा संशोधन? पहला 1991। 10 से दल बदल 1985। प्रधानमंत्री कौन? राजीव गांधी। 11वीं 12वीं पंचायत और निगम, पंचायत का संशोधन 73वां, नगर का 1993। ये अनुसूची क्लियर है?